मंगलम मेरिट पॉइंट उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आज हम छात्रों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत की पाठ्यपुस्तक स्पंदना का तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, इससे पहले इस पाठ के 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ। उन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उन्हें भी पढ़ लें। तो आज हम तीसरे पाठ के बारे में कुछ श्लोक दिए हैं, उन श्लोकों की चर्चा करेंगे। तो छात्रों श्लोक देखिए। अपि स्वर्णमयी लंका ने में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। तो छात्रों, यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका, अपि यानी भी, स्वर्णमयी सोने से निर्मित लंका, जो रावण की सोने से निर्मित लंका है, मैं यानी मुझे, न यानी नहीं, रोचते यानी अच्छी लगती है। हे लक्ष्मण, मुझे इस रावण की सोने से बनी हुई लंका अच्छी नहीं लगती है। जननी जन्मभूमि स्वर्गात अपि गर्यसि। जननी यानी माता, जन्मभूमि यानी मातृभूमि, स्वर्गात अपि स्वर्ग से भी, गर्यसि यानी श्रेष्ठ। गर्यसि यानी क्या होता है? श्रेष्ठ। तो जननी यानी माता और जन्मभूमि यानी मातृभूमि। जननी माता, जन्मभूमि मातृभूमि। तो माता और जन्मभूमि दोनों ही स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। एक बार दोबारा देखिए। अपि स्वर्णमयी लंका ने में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गर्यसि। क्या कहा है कि अपि यानी भी, स्वर्णमयी सोने से निर्मित, सोने से बनी हुई लंका, ने में, न यानी नहीं, मैं यानी मुझे, हे लक्ष्मण, मुझे ये सोने से बनी हुई लंका अच्छी नहीं लगती है। जननी जन्मभूमिश्च, जननी यानी माता, जन्मभूमि यानी मातृभूमि, च यानी और, माता और मातृभूमि, स्वर्गात अपि, स्वर्गात यानी स्वर्ग से, अपि यानी भी, गर्यसि यानी श्रेष्ठ हैं। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। तो छात्रों, यहाँ पर श्री राम लंका की रमणीयता को देखकर अपने अनुज, अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यहाँ लंका सोने से बनी हुई होते हुए भी मुझे आकर्षित नहीं कर रही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि संसार में जननी यानी जन्म को देने वाली माता, तथा जन्मभूमि, जन्मभूमि यानी जिसमें हमने जन्म लिया है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये दोनों, जननी और जन्मभूमि, यहाँ जन्मे लोगों का पालन पोषण और रक्षा करती है तथा प्रगति के मार्ग पर ले जाती है। अतः ये दोनों ही सम्माननीय है, अर्थात इस सोने से बनी हुई लंका से बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। कौन को? जननी और जन्मभूमि, यानी माता और जन्मभूमि को लंका से, सोने से बनी हुई लंका से भी श्रेष्ठ बताया है। अगला श्लोक देखिए। राष्ट्र दृष्टि नमस्यामहे राष्ट्र मंगल कारिणीं, यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रं स्वनिकट स्थिताम्। तो छात्रों, यहाँ पर बताया है राष्ट्र दृष्टि नमस्यामहे राष्ट्र मंगल कारिणीं। राष्ट्र मंगल कारिणीं यानी राष्ट्र का कल्याण करने वाली। राष्ट्र मंगल कारिणीं यानी होता है राष्ट्र का कल्याण करने वाली। राष्ट्र दृष्टि
राष्ट्र की दृष्टि को नमस्यामि यानी हम नमस्कार करते हैं। यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वयं निकट स्थिताम। यया बिना, यया यानी जिसके बिना, न यानी नहीं, पश्यन्ति यानी देखते हैं, राष्ट्रम यानी राष्ट्र को, स्वयं यानी अपने, निकट स्थिताम अपने पास में स्थित। तो छात्रों यहाँ पर क्या कहा है कि जिसके बिना, यया बिना यानी जिसके बिना, स्वयं निकट स्थितम स्वयं यानी अपने, निकट यानी पास में, स्थित भी, राष्ट्रम यानी राष्ट्र को, लोग न पश्यन्ति लोग नहीं देख सकते हैं। तो क्या कहा है कि राष्ट्र मंगल कारणीम नमस्यामहे राष्ट्र दृष्टिम, राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं। यया बिना यानी जिसके बिना, स्वयं निकट स्थितम अपने पास स्थित राष्ट्र को, न पश्यन्ति यानी नहीं देख सकते हैं। तो छात्रों यहाँ पर बताया है कि राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय दृष्टि या राष्ट्रीय भावना को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसके कारण या जिसके बिना व्यक्ति अपने पास स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख सकता। राष्ट्र तो देशभक्ति भाव के कारण समीप आता है, इसलिए राष्ट्र दृष्टि को नमस्यामि यानी हम नमस्कार करते हैं। देखिए अगला श्लोक है छात्रों, समान संस्कृतिं तां यावती पितृपुण्यभूतावती भुवम् आवृत राष्ट्रम एकम निगद्यते। क्या कहा है यहाँ पर कि समान संस्कृतिं तां यावती पितृपुण्यभू तावती भुवम् आवृत राष्ट्रम एकम निगद्यते। समान संस्कृतिं तां यानी समान संस्कृति को मानने वाले लोग, क्या कहा है, समान संस्कृतिं तां समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की, यावती यानी जितनी, पितृपुण्यभू जितनी पैतृक पवित्र भूमि है, तावती यानी उतनी, भुवम यानी पृथ्वी को, आवृत यानी ढक कर के, राष्ट्रम एवं निगद्यते उस पूरी पृथ्वी को ढककर या घेर करके उस भूभाग को एक राष्ट्र कहा जाता है। क्या कहा है कि समान संस्कृतिं तां यावती पितृपुण्यभू, समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पितृपुण्यभू पैतृक संपत्ति है, पैतृक यानी पुरानी, पैतृक का मतलब क्या लिया है यहाँ से कि पूर्वजों की भूमि जो है वह पवित्र भूमि है, तावती यानी उतनी, भुवम आवृत पृथ्वी को घेर कर या ढककर, राष्ट्रम एकम निगद्यते उस भूभाग को एक राष्ट्र कहा जाता है। अगला श्लोक है, पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किल्हरति। क्या कहा है, पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किल्हरति। तो क्या कहा है छात्रों, देखिए कि पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयम यस्य न विद्यते, यस्य यानी जिसका, पितृभूत्वम जिसका जहाँ पर पैतृक भाव, और पुण्यभूत्वम पूर्ण का भाव, द्वयम यानी दोनों ही, न विद्यते नहीं होते हैं। क्या कहा है, जिसका पैतृक भाव और पुण्यत्व का भाव दोनों ही नहीं होते हैं, तस्य तस्य यानी उसका, स्वत्व तत्र राष्ट्रे उस राष्ट्र में अपनत्व का भाव भी, न किल्हरति भवितुम नहीं हो सकता है। अर्थात राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव पैतृक भाव एवं पुण्यत्व से उत्पन्न होता है, इसलिए
पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयन विद्यते। जिसका पैतृक भाव और पुण्यत्व का भाव दोनों ही भाव अगर नहीं है, तस्य यानी उसका स्वयत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किल्लहरति। तस्य यानी उसका स्वयत्वम अपनत्व, तत्र यानी वहाँ, राष्ट्र यानी उस राष्ट्र में अपनत्व की भावना न किल्लहरति भवितुम नहीं हो सकती है। तो छात्रों यहाँ पर यही बताया है कि पिता की भूमि का भाव और माता की भूमि का भाव जिस व्यक्ति के हृदय में नहीं होता है, उसका राष्ट्र में अपनापन या स्वामित्व नहीं होता है। राष्ट्र में तो अधिकार उसी का होता है जिसके हृदय में राष्ट्र के प्रति मातृ पितृभाव विद्यमान है। वही देशभक्त राष्ट्रवादी मनुष्य या राष्ट्र के स्वामित्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए दोनों ही भाव होना आवश्यक है। अगला श्लोक देखते हैं। राष्ट्रस्य उत्थानपतने राष्ट्रियान् अवलम्ब्य ही भवतः सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयः तु राष्ट्रीयः। क्या कहा है देखिए, राष्ट्रस्य उत्थानपतने राष्ट्रियान अवलंब ही, राष्ट्रियान यानी राष्ट्र में रहने वाले निवासी। तो यहाँ पर कहा है कि राष्ट्रियान अवलंब, राष्ट्रियान यानी राष्ट्र में रहने वाले लोगों को या राष्ट्र में रहने वाले लोगों का अवलंब यानी सहारा लेकर ही, यानी निश्चित रूप से राष्ट्र में रहने वाले लोगों का सहारा लेकर ही राष्ट्रोत्थान पतने, राष्ट्र का उत्थान और पतन, राष्ट्र की उन्नति और अवनति होती है। भवते सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयस्तु राष्ट्रीय। इसीलिए तस्मात् यानी इसीलिए, सर्वदा यानी हमेशा, भवते यानी उनको, किनको, आपको, राष्ट्र में रहने वाले लोगों को सदैव राष्ट्र भावना की शिक्षा देनी चाहिए। तस्मात् यानी इसीलिए, राष्ट्र के निवासियों को, राष्ट्रीय यानी राष्ट्र के निवासियों को हमेशा, सर्वदा यानी हमेशा राष्ट्र भावना की शिक्षा देनी चाहिए। छात्रों यहाँ पर इसी का वर्णन किया है कि राष्ट्र में निवास करने वाले का सहारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति और अवनति संभव होती है। अतः इसलिए राष्ट्र निवासी सदैव शिक्षित होना चाहिए। राष्ट्र में रहने वाला मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य शिक्षित होना चाहिए। ऐसे अशिक्षित राष्ट्र के निवासी राष्ट्र की उन्नति में सहायता नहीं कर सकते हैं। इसलिए शिक्षित राष्ट्र ही एक सबल राष्ट्र होता है। शिक्षित मनुष्य ही राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। तो हमें सभी को, हमारे राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को शिक्षा देनी चाहिए और सभी को शिक्षित करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विधे प्रतिपते शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। क्या कहा है कि विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विधे प्रतिपते शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। छात्रों इस श्लोक में बताया है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया यह श्लोक चाणक्य नीति से संग्रहित है। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या प्रतिपते ज्ञान प्राप्ति की द्वे यानी दो विधि यानी विद्याएँ हैं। क्या कहा है कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए ये दो विद्याएँ होती है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। क्या कहा है यहाँ पर कि शस्त्रेण, शस्त्रेण यानी तृतीया विभक्ति है, शस्त्र के द्वारा, शस्त्रेण यानी शस्त्र के द्वारा, रक्षिते राष्ट्रे
राष्ट्र के सुरक्षित होने पर शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए। तो क्या कहा है कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दो विद्याएं ज्ञान प्राप्ति की दो विद्याएं हैं। शस्त्र यानी हथियार के द्वारा सुरक्षित होने पर शास्त्र चर्चा होना प्रवृत्त होता है, अर्थात सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों का विमर्श करना संभव है। तो यहाँ पर बताया है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए दो प्रकार की विद्याएं होती है। हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके लिए दो प्रकार की विद्याएं होती है, एक तो शस्त्र विद्या होती है और दूसरी शास्त्र विद्या होती है। शस्त्र विद्या मानव और देश की रक्षा करने में समर्थ होती है। राष्ट्र का महत्व शस्त्र के द्वारा ही सुरक्षित होता है। जो राष्ट्र शस्त्र बल से शत्रु के भय से सुरक्षित है, वहाँ ही शास्त्र विद्या पढ़ी और पढ़ाई जा सकती है। उस शस्त्र बल से सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों, विद्याओं और विज्ञान आदि का विमर्श होता है, वही शास्त्र चर्चा होती है। अतः राष्ट्र की रक्षा करने के लिए शस्त्र विद्या का अति महत्व बताया गया है। तो यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के दो विद्याएं होती है, एक शास्त्र विद्या और एक शस्त्र विद्या। शस्त्र विद्या के द्वारा राष्ट्र के सुरक्षित होने पर शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए। तो छात्रों, हमारा पाठ यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अन्य विषयों की वीडियो पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। विज्ञान की प्रातः 9:30 बजे से लाइव क्लास चलती है। कक्षा 10th वाले विद्यार्थियों के लिए सूचना है कि क्लास 10th की विज्ञान की लाइव क्लास प्रातः 9:30 बजे चलती है। 9:30 से 10:30 विज्ञान की और 10:30 यानी 10:30 से और 11:30 तक मैथ की लाइव क्लास चलती है। और अन्य विषयों की वीडियो को पढ़ने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है, तो उस लिंक को ओपन करके आप अन्य वीडियो को देख सकते हैं। 3 पार्ट हमारे पूरे हो गए हैं और 3 पार्टों की यानी पिछले जो पार्ट है, पहला पार्ट जय माँ सुर भारती, दूसरा पार्ट संगे शक्ति और तीसरा पार्ट स्वराष्ट्र गौरवम, तीनों पार्ट ओम मंगलम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इन सभी पाठों को पढ़ने के लिए ओम मंगलम क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अन्य सभी विषयों की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगी। और मैथ और साइंस पढ़ने के लिए सभी विद्यार्थी सुबह प्रातः 9:30 बजे लाइव आएँ। ओम मंगलम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके समझ में आई होगी। तो छात्रों, माँ शारदे से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मस्त रहें। जय श्री कृष्ण।